पनीर, फिश, चिकन, अंडा या फिर गोभी, आलू, मशरूम, बस इन मैरिनेड से लथपथ कवर करो और ग्रिल करो। परफेक्ट विद सम ब्रेड एंड सैलेड, एंड अगर आप चाहें तो इन्हें ना सॉसेस की तरह भी पका सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो जो पहला मैरिनेड है दैट इज इंस्पायर्ड बाय द रॉयल किचन्स ऑफ अफगानिस्तान, वेयर हीट, स्पाइस टेक्स अ बैक सीट एंड इंडल्जेंस, क्रीमीनेस is at the forefront. ये जो अफगानी मैरिनेड है ना, it's all about the perfect balance. It's aromatic also, yet soothing है, luxurious भी है, साथ ही comforting भी है। चलिए इसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे hung curd के साथ। Add it to a bowl. Some mustard oil. And some fresh cream, जिसे हम एक बार पहले whisk कर लेंगे। Whisking is very important. उससे ना जो ग्रेनीनेस होता है दही का वो निकल जाता है और जो मैरिनेड होता है वो नाइस एंड सिल्की स्मूथ हो जाता है। Now we go in with the rest of the ingredients. हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट। नाउ गोज इन द कैश्यू पेस्ट। अब कैश्यू पेस्ट बनाने के लिए ना थोड़े से गर्म पानी के साथ अगर आप इसे ग्राइंड करेंगे ना तो लम्प फ्री पेस्ट बनेगा। ऑल्सो द सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस इज कि जब आप इसे ग्रिलिंग के लिए यूज करते हैं ना तो ये पेस्ट जो इसका मैरिनेड होता है वो चिपकता नहीं है ग्रिल पैन के साथ। सो कीप दैट इन माइंड। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी फॉर दैट ब्यूटिफुल एरोमेटिक फ्लेवर। अब इसमें डालेंगे व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर हैज मोर हीट दैन ब्लैक पेपर, इसलिए ऑलवेज स्टार्ट with less and go as your preference. And second thing, white pepper blooms best after resting for 30 minutes in a nice hung curd marinade जो हम करने वाले हैं। तो keep that tip in mind if you want the amazing flavor of white pepper. A little bit of elaichi powder, again for that beautiful aroma. थोड़ा सा जीरा पाउडर, some salt, and finally for that rich creamy indulgence, some cheese. Let's just mix all of this together. Oh my God, the lovely kick of mustard and that creaminess of cheese. Amazing. All right, so Afghani marinade is done. इसे साइड में रख देते हैं and let's move on to the हरियाली marinade now. All right, तो अगला marinade is lovely, light, refreshing and totally green. Yes, पुदीना धनिया की खुशबू के साथ you add some nice twist of spices and what you have is a delicious हरा भरा marinade जो आप किसी भी प्रोटीन या वेजिटेबल के साथ यूज कर सकते हैं। And as you can see, इस marinade में दो कंपोनेंट्स है। पहले हम ये हरियाली मिक्स बना लेंगे धनिया पुदीना और मिर्ची के साथ, उसके बाद इसे हम दही के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद some fresh पुदीना, थोड़ी हरी मिर्च, अदरक एंड लहसुन। अब इसमें कपल ऑफ आइस क्यूब्स डालने से बहुत फायदा होता है। कलर बिल्कुल ब्राइट फ्रेश ग्रीन रहता है राइट टिल द एंड एंड बिल्कुल प्रोफेशनल कबाब वाला हरा हरा आपको लुक आता है। सो लेट्स डू दैट। And now, let's blend, blend, blend.
टाइम टू मूव ऑन। एक बोल में डालेंगे हंग कर्ड, let's whisk this. तो जब हरियाली मैरिनेट बनाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दही को आप पहले विस्क कर लें, क्योंकि धनिया पुदीना में बहुत मॉइस्चर होता है, सो यू डोंट वांट योर मैरिनेट टू बिकम रनी। तो राइट इन द एंड उसे हम दही के मिक्सचर के साथ मिक्स करेंगे। अब बाकी के मसाले डाल लेते हैं। वी स्टार्ट विद सॉल्ट, सम जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, हल्दी, ब्लैक पेपर एंड कसूरी मेथी। Let's mix this. Okay, now we'll add the Haryali mix. Oh yum. एंड मेरी रेसिपी में एक्चुअली नींबू है, लेकिन दही यहाँ पे ना काफ़ी खट्टी है, तो डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटी ऑफ दही यू डिसाइड इफ यू वांट टू ऐड नींबू। अगर आप नींबू डाल रहे हैं राइट इन द एंड डालिएगा, वरना दही ना थोड़ा ग्रेनी हो जाता है, थोड़ा सा कर्ली हो जाता है। सो रिमेंबर दैट। ऑल्सो देयर इज अनदर टिप, हरी मिर्च ब्लेंड होने के बाद ना उसका जो हीट है वो थोड़ा कम हो जाता है, स्पेशली इवन आफ्टर ग्रिलिंग। तो आप एंड में चाहे तो थोड़े चॉप ग्रीन चिलीज मैरिनेट में डाल दीजिए, उससे थोड़ा स्पाइस लेवल और बढ़ जाता है एंड इट टेस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल। चलिए, अब अफगानी मैरिनेट बन गया, यहाँ पे हरियाली मैरिनेट बन गई। नाउ टाइम फॉर द थर्ड वन। दिस इज अनदर वेरी यूनिक मैरिनेट, इट्स काशुंदी मस्टर्ड मैरिनेट। अब आते हैं एक ऐसे मैरिनेड में विच इज सो क्लासिकली बंगाली विद द पंजेंसी ऑफ काशुंदी। ये जो मैरिनेशन है ना, ये लिटरली आपके पैलेट को जगा देगा। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अ वेरी नाइस स्टोरी ऑफ हाउ काशुंदी यूज्ड टू बी मेड इन द ओल्डन टाइम्स। उसका ना एक प्रॉपर प्रोसेस होता था, बड़ा ट्रेडिशनल सा प्रोसेस होता था। सो इन ओल्ड बंगाल making kashundi was not just a kitchen ritual, it was practically a religious ritual. Now only Brahmins were traditionally allowed to make the kashundi paste. वहाँ भी सिर्फ ब्राह्मण men were allowed to make the actual paste. Women का काम होता था mustard seeds को धोना, उसे dry करना and pound करना। अच्छा, there were social restrictions as well. Menstruating women were not allowed to touch the kashundi fermenting pot. Neither were widows allowed to touch it. काशुंदी मस्टर्ड बनाने की टाइमिंग भी बड़ी रिचुअलिस्टिक होती थी। इट वुड ओनली स्टार्ट एट अक्षय तृतीया, जब soon after the mustard seeds had been harvested, because the weather would be perfect for fermentation. And now listen to this. अगर एक साल आपने काशुंदी मस्टर्ड बनाना मिस कर दिया, then the family was forbidden to make it for the next 12 years. Unbelievable, isn't it? And what is even more unbelievable is that kashundi paste, if stored properly, can last up to 20 years. Amazing, isn't it? चलिए, अब इसी बात पे पेस्ट बनाएं। I तो have renewed respect for kashundi mustard. What about you? Do comment below. चलिए, hung curd again, because that's the base of every good marination. इसे as always whisk कर लेंगे। In goes the nice grainy काशुंदी मस्टर्ड। अब तो आसानी से काशुंदी मस्टर्ड मिल जाता है किराने शॉप्स में। पहले तो बस जिनके घर में बनता था उनके घर ही लोग आस लगा के बैठे रहते थे कि थोड़ा सा काशुंदी मस्टर्ड हमें भी दे दो। Some mustard oil as well for that extra kick. नमक,
थोड़ा गरम मसाला, white pepper powder, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट. Now a nice heap of besan so that the marination sticks to whatever you use it on properly. Hey, that kashundi ka, that pungent flavor. Oh, you're going to love this. आपने देखा मैंने कैसे अमेजिंग 3 मैरिनेट्स बनाए. अब हरियाली मैरिनेट को मैंने किसमें यूज किया है? टोफू पनीर में. इट गोज रियली वेल. सेकंड, अफगानी मैरिनेट गोज ब्यूटिफुली विद चिकन, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन. एंड फाइनली, नो मार्क्स फॉर गेसिंग दिस, काशुंदी मस्टर्ड विद फिश. कांट गो रॉन्ग विद दिस कॉम्बिनेशन, राइट? अब चलिए इन्हें ग्रिल करते हैं. यहाँ मैंने पैन को पहले से ही गर्म करने के लिए रखा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइल ग्रिलिंग यू स्टार्ट ऑन हाई हीट एंड फिनिश ऑन लो हीट. उससे क्या होता है? 2 चीजें. पहले हाई हीट में सियर हो जाता है हमारा प्रोटीन, मैरिनेट लॉक हो जाता है, एंड लो हीट में वो धीरे धीरे कुक होता है. While grilling, don't overcrowd the pan. That leads to steaming instead of grilling. You lose the char and you don't want that. फिर आप भागोगे रेस्टोरेंट में पनीर टिक्का, चिकन टिक्का खाने. You don't want that, right? Look at these marks. That's what you want. फिश के मामले में ना, इनफैक्ट सेम गोज फॉर सोया पनीर. डोंट ओवर कुक इट. बड़ी जल्दी पक जाता है, एंड अगर आप इसे ज्यादा हीट देंगे तो रबरी हो जाएगा, चूई हो जाएगा, यू वोंट एंजॉय इट. अगर आज की रेसिपी ने आपके कुकिंग गेम को थोड़ा भी एलिवेट किया है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन. फ्री है गाइस, सिर्फ बटन दबाना है. उससे मेरी कम्युनिटी बढ़ती है और हमारा कनेक्शन और भी जुड़ जाता है. यहाँ मैं हर डिश को थोड़ा हेल्दी, थोड़ा टेस्टी और बहुत स्पेशल बनाती हूँ, बिल्कुल घर के जैसा. तो चलिए जल्दी मिलते हैं. दिस इज अमृता रायचंद साइनिंग ऑफ. लव यू गाइस.
Soft and juicy, and oh, the Kashmiri, my favorite.